हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। तो ध्यान देंगे, शिक्षण कोई सरल कार्य नहीं है। हर एक व्यक्ति से यह संभव नहीं होता है। यह भी व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के आधार पर रचनाकार बनता है, कोई गायक बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है, कोई शिक्षक बनता है। तो इसीलिए ये सब का जो है वो जन्मजात प्रतिभा आवश्यक है, यानी कि वो जन्म से ही उस चीज़ में रुचि दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा शिक्षक अच्छी भाषा के साथ साथ रचनात्मक साहित्य भी पढ़ना पढ़ाना पड़ता है। यह कार्य प्रतिभा की अपेक्षा करता है, इसके माथे पर ही दिखने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि शिक्षण में अभिरुचि भाषा अध्यात्म की दूसरी विशेषता है, यानी कि जो शिक्षक है उसमें भाषा के प्रति यानी कि बुक के प्रति ज़्यादा ही रुचि पैदा होती है। इसका दूसरा जो है यही विशेषताएं हैं जानने के लिए। ठीक है, इसमें कई प्रकार की क्रियाकलाप होती है, क्रियात्मक ढंग से नहीं किया जा सकता है। तो भाषा जो है वो आध्यात्मिक नियुक्त करते समय कागजी योग्यता नहीं देखी जाती है। जब कोई शिक्षक बनता है तो उसे तो डिग्री नहीं देखी जाती, उसके अंदर जो है वो पढ़ाने की क्षमता, उसके अंदर कोई एक्टिविटी करवाने की चाह है या नहीं, रुचि है या नहीं, इस पर आधारित होता है। भाषा आध्यात्मिक को पाठ्यक्रम पढ़ाने में दक्षता होने के साथ साथ क्रियाकलाप, यानी कि जो भी शिक्षक है उसे अपना सब्जेक्ट के अलावा भी उसके अंदर कोई क्रियाकलाप कराने की, यानी कि कोई भी एक्टिविटी कराने की चाह है या नहीं। जैसे कि कोई वाद विवाद पर चर्चा कर सकता है या नहीं, कोई भी कविता हो, कहानी हो, पाठ हो, उस पर ये किस तरह से अपना विशेष रूप से बच्चे को समझा पाता है या नहीं। जैसे कि संगीत, अभिनय, खेल कूद, ये सब जो है वो शिक्षक के साथ साथ ही चलना चाहिए, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ इसका भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर शिक्षक करवाते हैं तो अध्यापक जो है वो छात्रों के आदर्श टीचर बन जाते हैं। और जो कि अध्यापक छात्र द्वारा जितना भी छात्र अध्यापक को सम्मान देंगे उतना ही प्रभावशाली ढंग से छात्र के सीखने और शिक्षक को सिखाने में सहयोगिता मिलेगी। ठीक है, सभी शिक्षकों का अलग अलग प्रशिक्षण कार्य भी होना चाहिए। जैसे कि समय समय पर जितने भी शिक्षक हैं उनको उनके विषय के अनुसार उन्हें गाइड करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि तभी जो है शिक्षक वो हमेशा अपने भाषा के प्रति, अपने विषय के प्रति योग्यतापूर्ण रहेंगे, यानी कि सशक्त रहेंगे, और उसी तरह से शिक्षक जो है वो बच्चे को अच्छा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।